बीएलजेसी के सभी संत जनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रभु परमेश्वर आज सुबह के अवसर पर ऑनलाइन जुड़ने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद की, इसलिए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावत, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजा, कल और आज गाने के एक सा परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर, आपने हम सब लोगों को अपनी आंखों के पुतले की मानिंद संभाल कर आज आपकी पवित्र कलीसिया एकत्रित होने के अवसर पर हम लोग इकट्ठे होने के लिए सहायता की, मदद की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, पापों को क्षमा कर, अधर्मों को क्षमा कर, तेरे नाम की महिमा के लिए जो कुछ भी गीत होगा तेरे नाम की महिमा के लिए होने देना, और जो कुछ भी संदेश होगा वो भी आपके नाम की महिमा के लिए होने देना। यीशु मसीह बीएलजेसी के अलावा और भी जो भाई बहन हमारे साथ में जुड़ते हैं, जो बाद में देखते हैं, उन सभी को आशीष यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना, इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना। तेरे समान कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना, इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना। तेरे समान कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। राजाओं का है तू राजा, प्रभुओं का है तू प्रभु, राजाओं प्रार्थना है हमारी, बच जाए ये दुनिया सारी, प्रार्थना है हमारी, बच जाए ये दुनिया सारी, प्रार्थना है हमारी, बच जाए ये दुनिया सारी। तू ही है सबसे माने ये सारा जहां, तू ही है सबसे माने ये सारा जहां, तेरे समान कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना, इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ
अधूरा, तू ही अनादि परमेश्वर, रखना कुछ भी अधूरा, तू ही अनादि परमेश्वर, रखता न कुछ भी अधूरा। टल जाए घर ये जमीन, टल जाए घर आसमाए घर ये जमीन, टल जाए घर आसमां, तेरे समान कोई नहीं, इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना, इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना, तेरे समान कोई नहीं, तेरे समान दिल में तू रहता है मेरे, पास रहता हूँ तेरे, दिल में तू रहता है मेरे, पास रहता हूँ तेरे, चाहूँ मैं तुझको सदाई, माफ किए पाप मेरे, चाहूँ सदाई, माफ किए पाप मेरे, जब से मैंने ये जाना, तब से मैंने ये माना, जब से मैंने ये जाना, तब से मैंने ये माना, तेरे समान कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना, इसलिए करता हूँ तेरी महिमा, इसलिए करता हूँ आराधना, तेरे समान कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है, यहोवा तेरा नाम है, इसके जरिए हम प्रभु के नाम की महिमा करें। ओ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है, आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है, यहोवा तेरा नाम है, सब तेरी शान है, यहोवा तेरा नाम है, सब तेरी शान है, बहुत फरिश्तों की गाए तेरी
आनंद सुबह शाम है, मौज फरिश्तों की गाए तेरे आनंद सुबह शाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए, तेरे नूर के सामने चांद मांग भर जाए। तेरे हल्के देख के सूरज भी शर्माए, तेरे नूर के सामने चांद मांग भर जाए। मिट जाएगी हर शय एक दिन, बस तुझे को कयाम है। मिट जाएगी हर शय एक दिन, बस तुझे को कयाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। ऊंचे ऊंचे पर्वत सजदा तुझको करते, सब झरने और चश्मे महिमा तेरी गाते। ऊंचे ऊंचे पर्वत सजदा तुझको करते, सब झरने और चश्मे महिमा तेरी गाते। लश्कर पलट के तारों का झुक झुक करे सलाम है। लश्कर पलट के तारों का झुक झुक करे सलाम है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। साथ मेरे तू रहता, तन्हा कभी ना छोड़े। तूफान जो आ जाए, रुक तू उसका मोड़े। साथ मेरे तू रहता, तन्हा कभी ना छोड़े। तूफान जो आ जाए, रुक तू उसका मोड़े। हरगिज़ कमी न होगी मुझको, तू मेरा चौपाल है। हरगिज़ कमी न होगी मुझको, तू मेरा चौपाल है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। मन हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। आसमान हर पल करता तारीफ तेरी बयान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। यहोवा तेरा नाम है, अजब तेरी शान है। भाई प्रशांत गीत गाएंगे, उसके बाद में अनु और दनु भी गीत गाएंगे।
आइए हम एक हिंदी गीत गाएंगे। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार से करता इतना, प्यार से करता इतना, अपने हाथों में तुझ मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे
Hallelujah. Praise the Lord. इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालो। Yes. உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை பாடாத நாட்களும் இல்லையே, உம்மை தேடாத
ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையா. ராஜா நீ செய்த நன்மைகள் அவை எண்ணி முடியாதையா. ஏறெடுப்பேன் நன்றி பலி என் ஜீவனாலெல்லாம். நான் ஏறெடுப்பேன்
Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. और एक हम हिंदी गीत गाएंगे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदावन की सन्ना में गाऊंगा, जलाल से फतह मंद हुआ। खुदावन की सन्ना में गाऊंगा, जलाल से फतह मंद हुआ। खुदावन मेरा मस्त रंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा किला। खुदावन मेरा साहिब रंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा किला। डरो मत, चुपचाप
Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise Lord. Hallelujah. Praise Lord. Hallelujah. इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर।
पिछले बार 19:8-21 को हम लोग देखे थे, यूहन्ना एक बुरा नाम के साथ में वहां रहना पड़ा उनको पत्मो टापुस पर। वो पावी कहने वाला करके और मांत्रिक तांत्रिक करने वाला करके लोग उसको कहने लगे। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं वो तो एक परमेश्वर का बंदा था, परमेश्वर का दास था। उसको 24 घंटा उस धधकते हुए आग की भट्टी में डालने के बावजूद में भी परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो आग का गरमाइश, वो तेल की गरमाइश उसे कुछ नहीं कर सका। देख लेना नबी किस रीति से बात करते हैं। यूहन्ना एक मांत्रिक के रूप में उसको लोग बुलाते थे। ये कितने लोग जानते हैं। यीशु मसीह भी उसी रीति से एक नाम से लोग उसको पुकारने लगे, क्योंकि वो लोगों के विचार में क्या चलता था वो सारी चीजों को बताते थे। अब यूहन्ना उस गरमाइश तेल के अंदर रह के भी उसे कुछ नहीं हुआ, तो लोगों ने इस रीति से कहने लगे, ये उस तेल को भी क्या कर दिया, मांत्रिक तांत्रिक काम से उसका गरमाइश को कम कर दिया या उसको अपने वंश में कर दिया करके लोग कहने लगे। क्योंकि वो उस कैथोलिक संप्रदाय को उसने स्वीकार नहीं किया, इस वजह से उसको इस रीति से लोग कहने लगे। वो एक परमेश्वर का दास था और बहुत ही नम्र था, और उसने जो संरक्षण करा के लिया अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा, इसलिए उस बड़े कामों को वे लोग सहन नहीं कर सके, क्योंकि परमेश्वर उसे संरक्षण दे के आ रहे थे। परमेश्वर उनको रक्षा की। परमेश्वर पवित्र मार्टिन के अंदर में भी वही काम को किया, इरेनियस के जीवन में भी उसी काम को किया, और वैसे ही वो सभी युग में कर आ रहा है, और आज भी वो वही काम को कर रहा है। अभी आप लोग इस बात को मत भूलना, क्योंकि परमेश्वर एक महत्वपूर्ण कार्य के बारे में प्रतिज्ञा किया है। महत्वपूर्ण और सामर्थ से भरा हुआ क्रिया का बारे में उसने प्रतिज्ञा की है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मनुष्य जिन बातों को सामर्थ्य और महत्वपूर्ण करके समझता है, वो परमेश्वर के नजर में मूर्खता है। वैसे ही परमेश्वर जिस बात को महत्वपूर्ण कहते हैं, उसको इंसान के नजर में वो मूर्खता जैसे दिखने में आता है, क्योंकि हम लोग हमेशा उस महत्वपूर्ण बातों के लिए ही बाट जोते हैं। उस महत्वपूर्ण को हम कब पा लेते हैं, लेकिन संसार के लोग उसे नहीं जानेंगे। नूह के दिनों में जो लोग थे वो लोग भी उस बात को जाने नहीं। यूहन्ना के दिनों में जो लोग थे वो लोग भी उसको जाने नहीं। यीशु मसीह के दिनों में जो लोग थे वो लोग भी उसे जाने नहीं। प्रेरितों के दिनों में जो लोग थे वे लोग भी उसको जाने नहीं। देख लेना, जॉन ऑफ आर्क एक छोटा सा एक पवित्र स्त्री थी। वो एक छोटा स्त्री रहने के समय में परमेश्वर उसके साथ दर्शनों में बात किए और दूत भी उसके साथ में बातें की। कैथोलिक कलीसिया क्या कहा था पता है? वो एक जादू टोना करने वाली, उसको वो लोगों ने क्या किया,
एक जहाड़ पर बांधकर उसको जलाकर हत्या कर दी। और कैथलिक के फादर लोग ही उस काम को किया करके नबी वर्णन करता है, क्योंकि वो जादू टोने वाली है, इस तरीके से वो कहा गई और उसको हत्या कर दिया गया। उसके बाद 200 साल के बाद अब वही लोग डिसाइड करता है कि वो जादू टोना या मांत्रिक काम करने वाली नहीं है, वो मसीह का एक शिष्य है करके उसी काम को वो लोग हर एक संत जनों के साथ में किए। इसलिए शास्त्र में कहता है, तुम्हारे पिता में से कौन उनको क्लेश नहीं पहुंचाया, तुम्हारे भविष्यद्वक्ताओं को तुम लोगों ने स्वीकार किए हैं क्या? तुम लोग चुना मारा हुआ दीवार है और भविष्यद्वक्ताओं के कब्रों को बाहर से श्रृंगार करते हैं, लेकिन तुम ही लोग उनको उसके अंदर डाल दिए। इस रीति से यीशु मसीह ने वहां उन लोगों के सामने कहा। उनके ऊपर दोष लगाना चाहिए करके मसीह ने ऐसा नहीं किया। वहां जो था उस बात को वो बताया। सांप के बच्चों, आने वाले क्रोध से तुमको बचने के लिए रास्ता कौन बताया करके यूहन्ना पूछा। कहने लगा, अब्राहम हमारा पिता है करके तुम अपने आप में मत बोलो। हम लोग इतना बड़ा संस्था के हैं करके मत बोलो। आज लोगों से तुम पूछोगे तुम क्या एक मसीह हो? कोई कहता है मैं एक मेथोडिस्ट, कोई कहता है मैं प्रेस्बिटेरियन, कोई कहता है मैं पेंटेकोस्ट। इस रीति के कार्य में नहीं है। कहता है कि एक बर्फ का टुकड़ा और सूरज का किरण का क्या वहां मेल मिलाप है, उतना ही जो है ये लोग जो कहते हैं उसके बातों में है। और मसीहत और उनका साथ का जो संबंध के बारे में बता रहा है। आप एक मसीह है तो दोबारा जन्म लिया हुआ एक सेवक होते हैं परमेश्वर का। यूहन्ना जब आया उसको वे लोग उठाकर खत्म करने के लिए कोशिश की, लेकिन उन लोग कर नहीं सके। यूहन्ना के दिनों में, यीशु के दिनों में, बड़े बड़े त्योहार के दिनों में बहुत बड़े बड़े प्रचारक लोग रहे होंगे। वो लोग बहुत हजारों के बीच में कार्य करने वाले होंगे। कायबा अगर एक मीटिंग लगाता है तो यरूशलेम के अंदर, इजराइल के अंदर सारे कोने कोपरे से सब लोग वहां आ जाते थे। कायबा अगर इस कार्य को बताता तो वो महत्वपूर्ण होता। कोई व्यक्ति इस रीति से कहा होगा, कहता है आप लोग शास्त्र लेख को पढ़ते हो ना, विश्वास करते हो। अगर पवित्र शास्त्र को विश्वास करते हैं तो प्रत्येक शास्त्र का जो वचन जो है वो मसीह के बारे में गवाही देता है। एक युग आ रहा है, उस समय में सारा पर्वत जो है मेमना के जैसे उड़ी मारेगा और सारे झाड़ जो है ताली बजाएगी और सारे खड्डे जो है ऊंचा किया जाएगा और पूरा ऊंचा स्थान जो है और सब प्रकार के पहाड़ नीचे आ जाएगा और जंगल में से पुकारने वाले के आवाज में ये सब होगा। एक दिनों में वो सामर्थवान मनुष्य
धरती के ऊपर भेजा जाएगा। वो बड़ा होगा, वो जंगल में पुकारने वाले की आवाज होगा। नहीं तो उस मसीहा के आगमन के लिए, पहले आगमन के लिए वो फोररनर होगा, उसके आगे आगे चलने वाला होगा। और वो आने के समय में मेरे विचार में उसके बारे में कोई संदेह नहीं। वो किस काम के लिए स्वर्ग से आएगा और वो किस काम के लिए चर्च में आएगा, और वो आकर हम ये सारे रोमियों को हटाकर उनको हत्या कर देंगे करके, सारे रोमियों को हत्या कर देंगे या मार डालेंगे करके वो कहेगा। उसके बाद वो मेसिया खुद उतर कर आने के लिए वो कहेगा, मेसिया आप उतर कर आइए। वैसे मेसिया भी उतर कर आएगा करके अब हम लोग तलवार को जो है फावड़ा के मानंद बना लेंगे। इस रीति से वो व्याख्यान किया होगा करके लोग समझ रहे थे, लेकिन वो सिंपलिसिटी में आया, वैसा नहीं आया जैसे वो लोग सोच रहे थे। वो आने के समय में क्या हुआ, वहां स्वर्गीय दृश्य कुछ भी नहीं दिखने में आया। उस तरह का कोई दृश्य को उन लोगों ने देखा नहीं। वे लोग जो बाट जो रहे थे, एक बंदा आया, लेकिन वे लोग उसको देखे नहीं। देखिए कब सारे पहाड़ उस मेमने के जैसा जंप किया, उड़ी मारा, कब उस ऊंचा स्थान सब समतल हो गया, सारे उस गड्ढे का स्थान सब ऊंचा स्थान पर आ गया। नबी कहता है एक व्यक्ति देखने लायक नहीं था, वो जंगल से आकर उसको अक्षर की कोई शब्द मालूम नहीं। इतिहास के अनुसार वो 90 उम्र में, जब वो 9 साल का था, जंगल में चला गया। 30 साल तक वो बाहर की दुनिया को दिखने में नहीं आया। वो टिड्डी और मद को खाकर जीवन व्यतीत किया। वे लोग सारे दिनों में, सारे युगों में उसको खाते हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो टिड्डी और मद को खाकर जिंदा रहा। अच्छा भोजन है, लेकिन वो परमेश्वर के सामर्थ से संरक्षण किया गया था। उसके पास कोई बड़ा प्रचारक का जो यूनिफॉर्म नहीं था। वो जंगल में से डायरेक्ट आया। कोई वो बिशप या कोई कार्डिनल ये लोग जैसे पहनते हैं, ऐसा कोई कपड़ा नहीं था उसके पास। नबी कहता है हो सकता है वो 3 या 4 महीने में एक बार जंगल में नहाया होगा, इसके बारे में मुझे पता नहीं। वो दिखने में भी इतना अच्छा नहीं था, उसके लिए प्रचार करने के लिए कोई वेदी नहीं थी। वो बड़े बड़े शहरों में जाकर बड़े बड़े मीटिंग्स नहीं चलाई। वो यॉर्दन के नदी के किनारे घुटने तक जो कीचड़ से भरा हुआ जगह में वहां खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, ये सांप के बच्चों, आने वाले क्रोध से तुम लोग बचने के लिए तुमको रास्ता कौन बताया। सांप के बच्चों करके बात कर रहे हैं प्रियो। और नबी कहता है उसी समय में उस बड़ा स्थान, जो ऊंचा स्थान सब जो है वो समतल हो गया, और सारे जो गड्ढे वाला स्थान सब जो है वो भरा गया। कहता है कि पहला मेसिया अपने दूतों के संग उतर कर आकर, इस रीति से उतर कर आएगा करके वे लोग बाट जो रहे थे।
और वो उतर कर आने के लिए वे लोग इस रीति से बांध कर भी रखे करके। आज आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े चर्चेस को बांध कर रखते हैं। वो कब आया? वो जब आया, वो जहाँ सारे बड़े बड़े गिरजा को छोड़कर, संस्था को छोड़कर, वो एक साधारण जगह में गाय के गोटे के अंदर चला गया। वे लोग उसको वहां जाने के लिए वैसे एक स्थिति को बना दिए। आज भी वैसा ही है। वे लोग वैसा करने के लिए मजबूर हो गए। हमारा परमेश्वर संस्था ने परमेश्वर को बाहर कर दिया और उसको बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि उसका संदेश जो है संस्था के साथ मेल नहीं खाया। इसलिए आज भी उसका सेवक लोग जब प्रचार करते हैं, उनका संदेश संस्था के साथ में मेल नहीं खाने के वजह से इनको भी संस्था क्या है, उनसे दूर रखती है। क्योंकि परमेश्वर को संस्था ने बाहर धकेल दिया। अब वो बाहर खड़े होकर अंदर आने के लिए दरवाजा को खटखटा रहा है। शास्त्र लेख सिखाता है अपने खुद की कलीसिया के अंदर परमेश्वर का स्थिति यह है। वही स्थिति आज भी है, वैसे ही आज भी है, आप लोग देख सकते हैं। इसलिए मनुष्य को जो बड़ा करके दिखता है वो परमेश्वर के सामने छोटा है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए आप लोगों को बहुत सारे फूलों की जरूरत नहीं। परमेश्वर जब दोबारा आएंगे, परमेश्वर दोबारा आने के समय में अचंभा करेंगे, क्योंकि वहां परमेश्वर के लिए जो लोग बाट जोते हैं वही लोग उसको देखेंगे, बाकी लोग नहीं। परमेश्वर के आगमन के लिए जो लोग बाट जोते हैं वो बहुत नम्र होंगे, दीन होंगे और परमेश्वर की गुप्तों को जाना हुआ लोग होंगे। नबी कहता है, मैं बीच में न्याय के बारे में मैंने प्रचार किया था और उस न्याय के समय में जो अचंभा की बातें वहां खड़ा है, उस टाइटल में मैंने प्रचार किया। वहां एक दारू बनाने वाला व्यक्ति देखने के लिए अचंभा नहीं होगा, क्योंकि उसने गलत काम किया, इसके लिए वो उसको वहां ही जाना है। और निश्चित रूप में झूठ बोलने वाला, व्यभिचार करने वाला वहां जाने से किसी भी प्रकार का अचंभा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वहां रहेगा ही। लेकिन वहां अचंभा कौन सा चीज का होगा? जो लोग अपने आप को स्वर्ग में हम जाने वाले हैं करके सोच कर बैठे हैं, वे लोग न्याय के दिनों में जब वहां जाएंगे, ये अचंभा की बात है। थोड़ा रुकिएगा। कोई कहता है कि मेरा माँ इस कलीसिया से है, मेरा पिता भी इस कलीसिया से है, मेरा दादाजी भी इसी कलीसिया, दादी जी भी इसी कलीसिया से। हम लोग पूरे आयु काल में यहाँ ही हम लोग मेंबरशिप में दे करके वो लोग कहेंगे, तब परमेश्वर के वहां से आवाज आएगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, एक कुकर्मियों, मुझसे दूर हो जाओ। और दिनों में जो नम्र सिमियोन आकर, देखिए उसके बारे में किसी को पता नहीं था, उसके बारे में वो कितना तारीफ वाला आदमी भी नहीं था और उसके विषय में हमें भी कुछ मालूम नहीं था। लेकिन पवित्र आत्मा जब वहां प्रकटीकरण को दिया, कहता है परमेश्वर का मसीह को देखने से पहले
वो नहीं मरेगा, उसके विषय में लिखा गया था, इसलिए उसने उसको वहां देखा। फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो कौन है देखिए, वो एक विचित्र रूप में दिखने में आया, जंगल में जीवन व्यतीत करने वाला एक जंगली मनुष्य के जैसे दिखा, लेकिन उसको वो प्रकटीकरण मिला, वो संदेश को प्रचार किया। देख लेना, उस अन्ना के बारे में देखिए, अन्ना वो भी उस मसीह को देखने के लिए बाट जो रही थी, वो भी उसको देखी, वहां उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी, हमेशा परमेश्वर के भवन में लवलीन रहती। देख लेना, नाजरेत के अंदर से जो मरियम, वो नाजरेत जो शहर ऐसा है, वो पूरा पाप से भरा हुआ शहर है, लेकिन वो अपने आप को पवित्रता से संभाल कर रखी। एक दिन मेसिया आने वाला है करके वो जानती थी। उस कारपेंटर यूसुफ अपना पत्नी को खोया हुआ था, वो इस मरियम को ब्याह करने के लिए चाहता था। उस घड़ी पवित्र आत्मा वहां आता है, फिर वहां संसार वहां आकर मरियम के खिलाफ बहुत सारे गलत नाम को लेकर आए और बहुत सारे बातें को बताने लगे। वो गलत रीति से पैदा हुआ बच्चा है करके लोग कहने लगे, गलत गलत नामों से पुकारने लगे। वो लोग उस रीति से विश्वास करते थे और वो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है करके वो लोग बताने लगे। लेकिन शास्त्र ले कहता है, परमेश्वर ज्ञानी और बुद्धिमान इन लोगों को अंधा करके जो सीखने के लिए चाहते थे, उन बालकों को वो क्या किया, प्रकट करके बताया। देख लेना, परमेश्वर का वचन कहता है, यहां उठकर आ, यूहन्ना से बात करता है, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 4 वचन में यहां उठकर आ करके जब बोलता है, तो वो एक खुला हुआ द्वार को देखा और वो ललकार की आवाज को सुना। तुरंत यूहन्ना आत्मा में आ गया। वो आत्मा में आकर तुरंत वहां जो चीजें, जो कार्य हो रहा है उसको देख रहा है। वो तुरंत आत्मा में आ गया और ऊपर की बातों को देखने लगा। नबी कहता है, आप लोग भी आत्मा के अंदर आ जाओ। हम लोग भी उस मसीह के आत्मा के अंदर आना है। मसीह के आत्मा के अंदर आकर हम लोग मसीह की बातों की बाट जोने वाले लोग होना चाहिए। मैं मसीह के ऊपर बहुत ही प्रेम करने वाला व्यक्ति, उसको चाहने वाला हूं, मैं उसे प्रेम करता हूं। मैं यीशु मसीह का चाहने वाला व्यक्ति हूं। ऐसा करके नबी यहां बात करता है। क्यों यीशु मसीह को चाहना चाहिए? यीशु मसीह को क्यों प्रेम करना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम किया। यीशु मसीह हमसे पहला क्या किया? प्रेम किया। इसके वजह से हम भी क्या करते हैं? उनसे प्रेम करते हैं। शास्त्र लेख में देखेंगे, यीशु का नाम एक ऐसा नाम है, सारे कुंवारी लोग उस नाम के ऊपर प्रेम करते हैं। देख लेना, प्रभु परमेश्वर अपने कलीसिया से प्रेम करता है। आज भी वो कलीसिया से प्रेम करता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यीशु हमसे प्रेम किया, इसके लिए अपने आप को उसने क्या किया?
अपने आप को बलिदान दे दिया ताकि आप और मैं बच सके। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा आपके अंदर एक कार्य को करने के समय में आप शांति से बैठ नहीं सकते। आपके अंदर कुछ तो वहां उमड़ कर आते रहेगा। आप जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके अंदर से कुछ तो उमड़ कर आकर उसे पकड़ लेता है और आप परमेश्वर के लिए, आपके अंदर एक प्यास, एक भूख उत्पन्न होता है। शास्त्र ले कहता है, धार्मिकता के ऊपर जो लोग प्यासे हैं वे धन्य हैं और वे लोग भरे जाएंगे। आप परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आज हमें धार्मिकता के अंदर प्यास होना जरूरी है। आपके अंदर जब वो प्यास है, नबी कहता है कि और कितने लोग परमेश्वर के कार्य को पाना चाहते हैं, परमेश्वर के पास और अधिक आप लोग करीब आना चाहिए करके कितने लोग चाहते हैं करके पूछता है। तो हम लोग जितना करीब प्रभु के पास आएंगे उतना ही दूर हमसे शैतान भागते रहेगा। हम हमेशा परमेश्वर के प्रति भूख प्यास हमारे अंदर होना जरूरी है, क्योंकि वैसे कार्य के अंदर जो लोग भूखे प्यासे रहते हैं वे धन्य हैं और उनको प्रभु खिलाता है और पिलाता है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 2 वचन को पढ़िए। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। देख लेना, तुरंत मैं आत्मा में आ गया तो क्या देखा, वहां एक सिंहासन रखा गया है और उस सिंहासन पर कोई एक बैठा है। पहला उस सिंहासन पर कोई नहीं था, अब कोई एक बैठा है। यीशु मसीह आकर अपने कलीसिया समेत महिमा में आ गया करके उस बात को यहां दर्शाता है। अब वो अपने खुद का सिंहासन पर बैठा है, एक सिंहासन पर बैठा है। वो कलीसिया के युग में होने वाले कार्य है। आज उसका सिंहासन किधर है करके आप लोग पूछ सकते हैं। अभी उसका सिंहासन किधर है? अब अपना सिंहासन के ऊपर वो बैठा नहीं है क्या? तीसरा वचन कहता है, तीसरा वचन को पढ़ो। जो उस पर बैठा है हाँ, वह यशब और मानिक के साथ दिखाई पड़ता है। जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। हाँ, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है। बस बस। और अब देख लेना, सिंहासन पर जो बैठा है वो कैसा पत्थर है करके बोलता है? मानिक और यशब। मानिक और यशब के जैसा क्या कर रहा है? वो दिखने में आ रहा। उस तरह का प्रकाश बड़ा सुंदर होता है और नबी कहता है मैं उसे देखना चाहता हूं। क्या आप लोग भी देखना चाहोगे? देख लेना, ये मानिक और यशब के बारे में जो बात कर रहा है, ये दोनों भी मिक्स होने से वहां हरा और पीला कलर का मिक्स किया हुआ एक कलर वहां दिखने में आता है। आज रंगों के बारे में यदि देखेंगे
बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजों को पकड़कर बैठ गए हैं, लेकिन सारा रंग जो है सब अपना ही है। देख लेना, पहला ये सिंहासन के अंदर कोई बैठा नहीं था, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं वो सिंहासन के अंदर एक व्यक्ति बैठा है। अब वो सिंहासन किधर होना चाहिए? अब वो सिंहासन जो है हमारे हृदय पर होना चाहिए। वो सिंहासन अभी किधर होना चाहिए? हमारे हृदय पर होना चाहिए प्रियो। पहले वो स्वर्ग पर था, उसके बाद वो मसीह के अंदर आया, उसके बाद अजय वो सिंहासन अब किधर आना चाहिए? हमारे अंदर आना चाहिए। जब हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंदर शैतान की चाल नहीं चलेगी, हमारे अंदर परमेश्वर का कार्य जो है वो चलेगा। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, यहाँ यूहान वहां सिंहासन पर बैठा हुआ वो यशब और मानिक के तुल्य रहने वाले उस व्यक्ति को देखा। शास्त्र लेख में सारे चीजों का अर्थ, मतलब एक एक वाक्य का एक अर्थ है। यशब और मानिक, इसके बारे में आप गौर करेंगे, इसको वो किधर लेकर जाता है। देखिए, आइए, कहता है कि अल्फा भी वही है, ओमेगा भी वही है, आदि भी वही है, अंत भी वही है, वही पहलोटा, वही बाद वाला, आखिरी भी है, वही पिता है, वही पुत्र है, वही पवित्र आत्मा है, वही सबका सब कुछ है, और सब कुछ उसी के अंदर है। मत्ती 17वां अध्याय में सारे चीज उसी के अंदर एकत्रित होता है। इस यशब जो है ये एक पत्थर है, और इसके रंग के बारे में यदि देखेंगे, गोत्र के पिता लोग जब एक एक जन जब पैदा हुआ, उनको प्रत्येक जन के लिए एक एक पत्थर था। हर एक व्यक्ति के नाम के साथ में वो पत्थर का जुड़ा हुआ है। हिब्रू जो माताएं जो है, आपका विश्वास जो है परमेश्वर के वचन के अंदर दृढ़ता से होना चाहिए। आपको ईश्वरीय वचन एक मैं बताना चाहता हूं। इब्रानियों के जो माताएं जो है अपने बच्चों को पैदा करने के समय में, प्रत्येक समय में वे लोग जब जचकी का पीड़ा में रहते थे, वो लोग जिन शब्दों को बताए वैसे ही वो जो पैदा हुआ उस बच्चे का नाम हो गया। पैलेस्टाइन में लगभग वैसे ही वही स्थान में वे लोग परमेश्वर के आगमन के लिए वहां रखे गए थे। उसके माता के जचकी के पीड़ा के समय में इब्राहिम करके कहा, इसका मतलब समुद्र के बाजू में, इसका अर्थ यह है। और इब्राहिम उस समुद्र के बाजू में उसको जगह दिया गया रहने के लिए। यूदा का मतलब, उस शब्द का अर्थ क्या है पता नहीं, उसको मैं नहीं बता पाता, लेकिन इस कार्य को निकालने के लिए मेरे पास समय नहीं है। यूदा का मतलब उसके लिए स्थान तब इजराइलियों के बीच में रखा गया था। एक्चुअली यूदा का मतलब स्तुति। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति का किताब 48-49 अध्याय के अंदर याकूब मर रहा था। अपने लाठी के पास वो लेट गया, और संसार के अंत के दिनों में उसके बच्चे लोग
कौन से स्थान पर रखा जाना चाहिए करके वो पहले से ही बताया। अब वो लोग अपने खुद के देश में जाने के बाद लगभग वो लोग बराबर वही जगह में रखे गए हैं। यीशु के विषय में तो फल देने वाला अंगूर द्राक्षलता होगा और झरने के वहां तो फल देने वाला झाड़ होगा और उसके वेली जो है दीवार के ऊपर फैलेगा करके उसके विषय में कहा था। तो यहोवा के ऊपर भरोसा रखेगा, तेरे तीर को तू ठीक करेगा। लेकिन एक दिनों में वो वेल आकर वो सारे दीवार के ऊपर फैलेगा। अब वो लोग वहां है। 3000 साल के पहले वो जैसे बोला था वो वैसे ही पूरा हुआ है। इब्राहिम अपने पैर को तेल में डुबाएगा करके वो कहा, उसी रीति से वो आज उस जगह में मौजूदगी में है। उस जगह में तेल है, उस जगह में वो लोग एकत्रित है। वे लोग जैसे बोले वैसे ही वहां वो पूरा हुआ है। जब रोम साम्राज्य उन लोगों को तितर बितर किया, लोग यहां वहां चले गए, हिटलर के जरिए वे लोग नफरत किए गए और बहुत सारे लोगों को हिटलर ने उस समय में उनको खत्म कर दिया। किसी को गैस चैम्बर में डालकर मार दिया, किसी को पॉइजनस इंजेक्शन देके मार दिया। फिर भी जब थोड़ा समय बाकी था, वो लोग मेसिया का इंतजार कर रहे थे और वो लोग कहने लगे हम लोग वापस उस अंगूर के सिरे को पिएंगे करके वो लोग गीत गा रहे थे, मरते रहने के समय में भी। अब थोड़े देर में हम लोग मरने वाले हैं, फिर भी उन लोग उसके बारे में फिक्र नहीं किया। वो लोग यही गीत गा रहे थे, हम लोग मेसिया को देखेंगे। उस रीति से वो लोग बात करते करते, गीत गाते गाते वे लोग वहां मरते गए। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है, लेकिन आज भी वो इजराइल सोचता है कि मेसिया का इंतजार में वो लोग बैठे हैं, जबकि मेसिया आकर चला गया। अब मेसिया दोबारा आने वाला है अपने दुल्हन को लेने के। यहां वो लोग क्या कहता है, देखिए, तुम लोग अभी अपना खुद का देश में क्यों जा रहे हो करके जब उनको पूछने लगा, मध्य रात्रि के पहले 3 मिनट करके फिल्म है, उसके अंदर का सीन के बारे में बात करते हैं। क्या आप अपने खुद के देश में मरने के लिए जा रहे हो करके जब उनसे पूछा, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग मेसिया को देखने के लिए जा रहे हैं। वो लोग एक एक जब पैदा हुआ, उन लोग पैदा होने के टाइम में उनके लिए एक पत्थर था। प्रधान याजक आरोन उन एक एक व्यक्ति को जो पत्थर उनका है, उस पत्थर के हिसाब से उसने एपोद बनाया जो अपने छाती पे पहनने के लिए। अब जुना करार के अंदर प्रत्येक चिन्ह जो है वो एकदम बराबर पूरा हो रहा है। देखिए, क्योंकि जो कुछ भी नीचे मंदिर बना है, मूसा को बनाने के लिए प्रभु आज्ञा दिया, वो स्वर्ग में जैसा देखा वैसे ही वो पृथ्वी पर बनाया। यहाँ आरोन के छाती पर वो एपोद रहता था, वो प्रधान याजक था और प्रत्येक गोत्र के पैदाशी के अनुसार वो एक एक पत्थर जो है उसके एपोद के अंदर रखा किया करते थे। और वो 12 गोत्र के लिए वो प्रतिनिधित्व था। इब्राहिम गोत्र, मनासे गोत्र, कात गोत्र, बेन्यामीन गोत्र और भी बाकी गोत्र जो थे, उनका सारे उस पत्थर के हिसाब से वहां पत्थर जो है
उस एपोद के अंदर लगाया गया था। देख लेना, उसको एक खंभे पे लटका कर रखते थे। अगर कोई कहता है मैं भविष्यवक्ता है, वो आकर वहां भविष्यवाणी करना चाहिए। करने के समय में इस एपोद के अंदर जो उरीम तुमीम जो है, अब इसके सामने वो आकर अपने भविष्यवाणी को जब कहेगा तो उस एपोद के अंदर जो पत्थरें लगी है, जो उरीम तुमीम है, उसके अंदर से प्रकाश आता था। अगर वो सच है तो, सच में प्रभु उससे बातें किया हो तो वो वहां से एक लाइट आती थी, प्रकाश आता था। देख लेना, उसके सामने उसका भविष्यवाणी को कहलाने के लिए लगाएंगे, तब उस पवित्र ज्योति उस एपोद के ऊपर से लगकर बाहर निकलना चाहिए और सारे पत्थर एक साथ वहां क्या होगा, प्रज्वलित होगा। सारे पत्थरों में से वहां रोशनी आएगी। अगर ऐसा आती है, इसका मतलब परमेश्वर इसके द्वारा बात किया करके वो दृढ़ किया जाएगा। उसका अर्थ वो है। तो प्रत्येक गोत्र के लिए है प्रियो ये चीज। अब ये चीज के द्वारा वहां सच्चाई सामने आता था। आज वो उरीम तुमीम का काम कौन कर रहा है? आज उरीम तुमीम का काम वो कर रहा है पवित्र बाइबल। इस बाइबल के अंदर से अगर कोई बंदा आकर कुछ प्रचार करता है, अगर ये बाइबल उसके बारे में गवाही नहीं देती, इसका मतलब वो अपना खुद का ज्ञान से बोल रहा है। उसको हम स्वीकार करने की जरूरत नहीं। इसमें पहला पत्थर जो है, पहला बच्चा कौन है? रूबन है। रूबन का जो पत्थर, इसको आइए प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 10-11 पढ़िए। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लौर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यशब थी। बस पहली नींव जो है यशब करके बोल रहा है। यहाँ रूबन का जो पत्थर जो है यशब है। उसके बाद में बेन्यामीन का पत्थर, रूबन के जैसे बेन्यामीन भी दिखने में आया, क्योंकि पहला भी मसीह है और आखिरी भी मसीह है। जो था वो भी मसीह है, जो है वो भी मसीह है, और आने वाला भी वही है। अल्बा भी वही है। ग्रीक म्हणजे यूनानी भाषा में यदि बोलेंगे, पहला शब्द अल्फा भी वही है और ओमेगा भी वही है। वो बेन्यामीन और रूबन जो पहला और बेन्यामीन जो लास्ट, वहां वो मसीह है करके वो दिखने में यशब के जैसा है। कौन? इस सिंहासन में जो बैठा वो व्यक्ति। देख लेना, अब वो महिमा में बैठा है। आप लोग उसे देखना चाहते हैं क्या? इस रीति से नबी वो बात करते हैं। अब देखिए
प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में 10-11 को यदि हम देखते हैं, बड़ा और ऊंचा एक पर्वत के ऊपर मुझे आत्मा में ले गया, परमेश्वर की महिमा को, यरूशलेम जो पवित्र नगर, स्वर्ग को छोड़कर परमेश्वर से उतर कर आते हुए मुझे दिखाई दिया। उसका प्रकाश बहुत ही मूल्यवान, उस पत्थर के मानिंद, बिल्लोर की समान, एशब की जैसे दिखने में आई। उसका ज्योति, कौन है वो ज्योति? उस नगर के लिए सूरज का प्रकाश अवश्य नहीं है, मेमना ही उसके लिए दीवट है। उसके बाद में ये जो पत्थरें जो है, ये परमेश्वर महिमा है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह का महिमा उसकी कलीसिया है, वही प्रथम है, और वो जो कुछ भी है वही उस युग का शुरुआत और अंत है। वही गोत्र पिताओं में पहला है और वही आखिरी भी है, आखिरी पिता भी है, और वही कलीसिया है। एफेसु कलीसिया में जो आत्मा वही है, और वही लवोदीशियन कलीसिया में जो है वही आत्मा है। वही आदि और अंत है, और अक्षरों के अंदर पहला अक्षर और आखिरी अक्षर भी वही है। पहला भी वही है, आखिरी भी वही है। जो था वही है, जो है वही है, और आने वाला भी वही है। दाऊद का मूल वंश और बोर का तारा, वही गड्ढे का लिली, सोसन का फूल, वही शारों का गुलाब वही है। और उसको लगभग 400 नाम है प्रियो। शास्त्र लेख के अंदर उसको लगभग 400 नाम दिया गया है। उसके बारे में जरा सोच कर देखिए वो क्या है। आज तो मसीहत के अंदर सिर्फ 3 ही नाम को जानते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो भी नाम नहीं है। 400 लगभग नाम है करके बताता है नबिया। वो कौन है? ये सब होने के बावजूद में भी वो नम्र मसीह यीशु को स्तुति हो, वो एक चरनी में पैदा हुआ। नम्रता किस बात को दर्शाता है देखिए। क्योंकि नम्रता के अंदर ही परमेश्वर है। कोई चीज अगर बड़ा दिखता है और घमंड को बताने वाला होगा, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का गौर ना करें, उसके तरफ गौर ना कीजिएगा। यहां दिखने में यशब के मानिंद था वो। एजकियल पहला अध्याय के अंदर पवित्र शास्त्र में 26 और 27 को यदि हम देखते हैं, छब्बीस से 28 तक। अब पहला अध्याय में 1 से 4 तक पढ़ता हूं। 3रा वर्ष, 4था महीना, 5वां तारीख को, जब एजकियल खेबार में था, खेबार नदी के पास कैद किए हुए लोगों के बीच में रहने के समय में क्या घटना घटा। वहां आकाश खुल गई, मैंने परमेश्वर का दर्शन को देखा। योयाकीन राजा के वहां कैद में रहने के समय में वो 5वां साल था। उस
5वां तारीख को केबार नदी के पास उसी करके जो याजक का पुत्र एजकियल को यहोवा का वचन आया, वहां यहोवा का हाथ मेरे ऊपर था। यहां उत्तर से हवा, बड़ी बादल, उसके साथ मिला हुआ अग्नि को भी आते हुए मैं देखा, और उसके चारों ओर उसके बीच में अग्नि था, और एक कलर भी दिखने में आया। मसीह के आने के 595 वर्ष के पहले भविष्यवक्ता इस बात को कहता है, गौर कीजिए किस तरह का उसका दर्शन यूहन्ना के दर्शन के साथ में मिलता है। देखो उत्तर से हवा और बड़ी बादल, उसके साथ में मिला हुआ अग्नि को आते हुए, और उसके चारों ओर प्रकाश, उसके बीच में अग्नि के अंदर से एक रंग दिखने में आ रहा है। पढ़िए एजेकियल 1 से 4, पहला अध्याय 1 से 4। भाई की कुछ करो बेटा। 1 पहला अध्याय 1 से 4। 30वें वर्ष के हाँ, चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच हाँ, खबार नदी के तट पर था। खबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। परमेश्वर का दर्शन पाए। यहोयाकीम राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के यहोयाकीम के राजा के बंधुआई के पास में चौथे महीने के 5वें दिन को चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कसदियों के देश में खबार नदी के तट तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र हाँ यजेकियेल याजक के पास पहुंचा। एजेकियल याजक के पास पहुंचा, और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। उस पर वही क्या हुई? प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा हाँ और लहराती हुई आग सहित हाँ बड़ी आंधी आ रही है। बड़ी आंधी आ रही है। और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। पीतल सा कुछ दिखाई देता है। 5वां वचन कहता है उसके बीच में से 4 जीवन प्रकट होता है, उसमें से मनुष्य का स्वरूप में है। या नबी कहता है इस 4 जीवन के अंदर ऊपर परमेश्वर का आत्मा का जो रंग जो है अग्निमय, मतलब एम्बर कलर, येलोइश ग्रीन, उस कलर में वहां दिखने में आता है। मतलब एम्बर बोलने से ग्रीन और येलो मिक्स करने से वो आने वाला कलर है। और येलोइश और ग्रीन ये दोनों मिक्स करके आने वाला रंग ये दिखाता है वो कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। और एजकेल के दर्शन के बीच में वो अपने आप को एजकेल को प्रकट करके बताया। वो चारों जीवन के ऊपर आने वाला जो एजकेल ने जो देखा
उस ज्योति का कलर पीला के साथ में हरा को मिक्स किया हुआ है। सेम कलर यूहन्ना के पास भी आता है, वो भी पीला और हरा मिक्स किया गया है। अब इसका प्रकटीकरण को देखिए, पीला और हरा के बीच में जो मिक्स होकर जो आ रहा है मसीह, अब वही ज्योति हमारे पास भी आता है सेम कलर में। इसलिए आज कलीसिया ज्योति में क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। आज वो ज्योति वही है। प्रिय परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यीशु मसीह संसार में आकर वो कहने लगा, मैं इस संसार का ज्योति हूं। आज उसका कलीसिया उसका ज्योति में चलना चाहिए, उसका ज्योतिमय होना चाहिए करके प्रभु परमेश्वर कहते हैं। इस एम्बर कलर, येलोइश ग्रीन, ये कलर के बारे में नबी जिक्र करता है। प्रभु यीशु मसीह कल और आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। कोई ब्लू कलर को पकड़ लिया, कोई ग्रीन कलर को पकड़ लिया, कोई ऑरेंज कलर को पकड़ लिया। यदि इन सारे कलर के बारे में आप शास्त्र लेख में अंदर जाकर ढूंढोगे, ये सारा कलर जो है अपना प्रभु परमेश्वर का है। परमेश्वर का तंबू बनाने के समय में भी वहां आप देखेंगे ये सारा रंग के बारे में आपको दिखने में आएगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, बाकी बचे हुए विशेष बात को हम लोग अगले हफ्ते में देखेंगे। प्रभु हम लोगों को आशीष करें। प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, आज के दिन में प्रभु जी तेरे समुख में आने के लिए, गीत गाने के लिए, स्तुति करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, वचन के जरिए आप हमसे बातें करने के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। VLJC के सारे परिवारजनों को तो आशीष करना प्रभु, सभी जरूरतों को पूरा करना, सब घर परिवार की जरूरतों को पूरा करके परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए गवाही को में खड़ा करना। VLJC के अलावा जितने भी भाई बहन लोग आपका संदेश को सुनते हैं, खुदा बाप आप उनको भी सहायता करना, मदद करना, सारी जरूरतों को पूरी जैसे अब तक संभाला है वैसे ही आपके आगमन तक संभाल कर अब चलो। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष करें। आमीन। चित्रा